बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स में हूं हमजा शफीक। तो जनाब, आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान में जो नया डोमेस्टिक सीज़न उसका आगाज़ होने जा रहा है, वो सारी सूरत हाल जिस तरह से बनेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात की जाएगी और प्लेयर्स कौन कौन से सिलेक्ट हो रहे हैं, किसकी कितनी दिलचस्पी है, इस हवाले से बात करेंगे। इसके साथ साथ थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो नजम सेठी वर्सेस ज़का अशरफ एक जंग चल रही है उसके बारे में बात करनी है। और तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे कनाडा में जो लीग होने जा रही है, जिसमें बड़ी तादाद में पाकिस्तान क्रिकेटर्स ने अपनी जो दस्तियाबी है अब वो जाहिर की है। तो फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से आगाज़ कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम। भट्ट साहब, नया डोमेस्टिक सीज़न अनाउंस कर दिया गया है, अभी टीम कितनी होगी ये फाइनल नहीं किया गया। क्या देख रहे हैं आप, अगर 200 के करीब फर्स्ट क्लास और ये इस तरह से मैचेस होने डोमेस्टिक के, जो नेशनल प्लेयर्स हैं उनकी अदम दिलचस्पी हम देख रहे हैं, इसमें क्या वजह होती है? यहाँ क्या मुआवजा कम मिलता है या कुछ और वजूहात होती हैं? हमजा, दुनिया में कहीं पर भी डोमेस्टिक क्रिकेट और इंटरनेशनल का जो मुआवजा है ना, उसका कंपैरिजन नहीं होता। लेकिन डोमेस्टिक का मुआवजा इतना अच्छा जरूर होता है कि क्रिकेटर को कोई और काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, जिसकी वजह से वो पार्ट टाइम प्रोफेशनल नहीं कहलाता, वो फुल टाइम प्रोफेशनल होता है। तो ये जो है फर्क तो इंटरनेशनल क्रिकेट का और डोमेस्टिक का तो हमेशा रहेगा, बट इतना कम नहीं होना चाहिए डोमेस्टिक क्रिकेट में। जैसे पिछले 2-3 साल पहले हुआ था कि 50,000 का फ्लैट उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया था हर बंदे का। 50,000 से ज्यादा तो आपका घर में एक एसी हो तो 70-80,000 आपका बिल आ जाता है। सही है। तो आप 50,000 के अंदर जो है बच्चे भी पढ़ाएं, अपनी भी डाइट करें, अपनी जिम भी जाएं, अपना फ्यूल भी देखें, इम्पॉसिबल सी चीज है। तो अब इनमें इनके मुआवजे में कोई ज्यादा फर्क आया, ज्यादा बेहतर किया गया? देखिए, बेटर तो किया गया है या नहीं वो तो मुझे नहीं पता जब तक पीसीबी उसका ऐलान नहीं करता। लेकिन जब डिपार्टमेंट्स थे तो डिपार्टमेंट तो अच्छे प्रॉपर तरीके से जो है वो लुक आफ्टर करते थे अपने प्लेयर्स की। एटलीस्ट उनके प्लेयरों को कोई 3-3, 4-4 जगह काम नहीं करने पड़ते थे और उनको बेनिफिट्स भी मिलते थे, उनके बोनसेस भी होते थे। और अगर डिपार्टमेंट्स वापस आते हैं तो वो डेफिनेटली पहले की तरह और उससे बेहतर अब जो है उम्मीद है कि वो करेंगे लुक आफ्टर प्लेयर्स की, प्रोफेशनल्स की। और जो रीजन है, रीजन बजाते खुद वो कुछ नहीं कमाते। रीजन वो बॉडीज हैं जो डिपेंडेंट है ऑन क्रिकेट बोर्ड। तो उनको क्रिकेट बोर्ड ने जो देना उन्होंने उसमें से स्पेंड करना है, इसलिए रीजन कभी भी ज्यादा स्पेंड नहीं करते रहे हिस्ट्री में। तो अगर कोई चेंज लाना है पीसीबी ने, देन डेफिनेटली दे हैव टू ब्रिंग रीजन दैट पार। क्योंकि डिपार्टमेंट तो खुद कफील है, वो तो खुद पैसा कमाते हैं, वो तो उल्टा पीसीबी को भी पैसे देते हैं कि ये टूर्नामेंट की एंट्रीज के पैसे देते हैं, हर साल देते हैं। वो अपनी बॉलें खुद खरीदते हैं, अपने प्लेयर्स का ट्रैवलिंग हो गई, उनकी पेमेंट्स हो गई, उनका खाना पीना रहना सहना हर चीज वो करते हैं। तो इफ एनीथिंग क्रिकेट बोर्ड ने करनी है तो उन्होंने रीजन्स को पैसा तकसीम करना है। डिपार्टमेंट्स तो इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं, दे डोंट रिलाई ऑन पीसीबी। अच्छा, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में अभी भी बहुत सारे लूप होल्स हैं। आप क्या समझते हैं इस इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह से मजीद बेहतर बनाया जा सकता है? आपने देखा जब पहले ड्रॉप इन पिचेस की बात होती रही, कुछ तब्दीली लाए गए, को बाहर से मिट्टी मंगवाई गई, खास किस्म की तब्दीली लाने की कोशिश की गई। तो ये चीज़ें हेल्पफुल रहती हैं इसको इम्प्रूव करने की, या ये सेकेंडरी हैं? नहीं, जो देखिए हमेशा चीजों के में बेहतरी का रूम रहता है। लेकिन पाकिस्तान का मसला ये नहीं है कि मिट्टी नहीं है पाकिस्तान में या पिचें नहीं बन सकती। आप गनी इंस्टीट्यूट आए ना, हम आपको एक स्क्वायर में 4 पिचेस दिखाते हैं डिफरेंट बिहेवियर वाली। अच्छा, बात यह है कि आपका इंटेंशन ही ना हो, आप ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग देख के स्लो पिच बना लें, इंग्लैंड की बॉलिंग देख के जो है वो फ्लैट डेक बना लें, और फिर आपके पाकिस्तान की मिट्टी नहीं है। और जब ऑस्ट्रेलिया से क्यूरेटर बुलाएं तो वो भी आके यही कहे कि ऑस्ट्रेलिया की मिट्टी इधर लाके कोई फायदा नहीं होगा, और उस बात को आप इंटरव्यू में से निकाल दें या उसको कहेंगे यार ऐसा ना कहें। तो ये तो कह लीजिए कि ब्लेटेंट पैक ऑफ लाइज है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट डिसीविंग है। तो फिर ऑस्ट्रेलिया की मिट्टी छोड़ के मेरे ख्याल ढाका की मिट्टी का रुख कर लिया था। और जनाब, पाकिस्तान में हर किस्म की पिच बन जाती है, और इसमें सर्टन जो सही। सलमान भट्ट साहब की कोई टेक्निकल इशू आया है, टेलीफोन लाइन में दोबारा से रब्ता करने की कोशिश कर लेंगे। मीनवाइल जो नजम सेठी और ज़का अशरफ का एक मामला चल रहा है, उसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, पीपल्स पार्टी जो है वो जी बैठी हुई कि हमने ज़का अशरफ को ही चेयरमैन पीसीबी बनाना है। नजम सेठी ने बहुत सी मुलाकातें की हैं, इवन प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो हाथ खड़ा कर गए हैं, पैटर्न चीफ ऑल दो प्राइम मिनिस्टर, लेकिन उन्होंने नजम सेठी को कहा कि आप बिलावल भुट्टो से मुलाकात कर लें, जरदारी साहब से मुलाकात कर लें। अगर वो अग्री करते हैं, अगर वो मानते हैं
तो हमारी तरफ से कोई इशू नहीं है। इस पर भी बात कर लेते हैं। भट्ट साहब ने दोबारा ज्वाइन कर लिया है। अच्छा भट्ट साहब, इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात कर रहे थे, पिचेस की आपने बात की कि पाकिस्तान में किसी किस्म की कोई कमी नहीं, मिट्टी यहीं की यूज़ होकर, आपने GIC की मिसाल दी कि वहाँ पर ये इस तरह से पिचेस हैं और क्वालिटी पिचेस हैं। अच्छा, हमने देखा कि यहाँ डोमेस्टिक सीजन में ग्रेस का बॉल भी यूज़ होता रहा, कोकाबोरा बॉल यूज़ होता रहा। ये जो चीज़ें हैं इनको मजीद बेहतर बनाया जा सकता है, क्योंकि अगर इन बॉल से खेलेंगे तो यही प्लेयर्स जब आगे जाके नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करेंगे तो कदरे आसानी होगी। देखिए बिल्कुल ये बात लॉजिकल है। 99% क्रिकेट दुनिया में जो खेली जाती है 90% वो कोकोबरा के बॉल से खेली जाती है। वाइट बॉल तो सारा ही कोकोबरा है, और जो रेड बॉल है वो इंग्लैंड में ड्यूक का बॉल यूज होता है, इंडिया में SG का बॉल यूज होता है, और वेस्ट इंडीज में कभी ड्यूक यूज होता है, कभी कोकोबरा यूज होता है। So the point is के do you prepare for the 90% or do you prepare for the 10%? तो ये कुछ साल पहले अभी की जो हालिया मैनेजमेंट चल रही है, इन्हीं में से कुछ लोग थे जिन्होंने 2 साल के लिए ड्यूक लगाना शुरू कर दिया था। और जब ड्यूक लगा रहे थे तो जो पाकिस्तान में हशर हुआ था बैट्समैनों का, यानी कि हर जो वो लड़का थोड़ी बहुत 115-120 की स्पीड से गेंद फेंक लेता था, उसके 30 से ज्यादा आउट होते थे। अच्छा। और वो बॉल पुराना ही नहीं होता था। और पाकिस्तान की जो क्रिकेट थी, अगर आपने इंग्लैंड में टेस्ट खेलने नहीं आया तो पाकिस्तान तो 4 साल बाद इंग्लैंड में टेस्ट खेलता है। व्हाई वुड यू हैव योर होल डोमेस्टिक सीजन, 2 डोमेस्टिक सीजन विद अ बॉल व्हिच इज इररिलेवेंट टू आवर इंटरनेशनल क्रिकेट? तो ये तब किया गया था। बहरहाल ये तो वही बता सकते हैं कि इसके पीछे मोटिव क्या है इसको करने का। अच्छा, नजम सेठी साहब के सर पर जो है वो तलवार तो लटक रही है, लेकिन इसके साथ साथ काम नहीं रुक रहा। हमने देखा कि PCB ऑफिशियल्स की जो सैलरीज हैं और जुमरात हैं उनमें इजाफा कर दिया गया है। इसके साथ साथ वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बड़ा काम किया जा रहा है PCB में। हमने देखा है फर्स्ट टाइम, मेरा ख्याल ये भट्ट साहब जो खातून मैच रेफरी हैं अनाउंस की गई हैं, समन जुल्फ़िकार जो हैं, जो कि इस डोमेस्टिक सीजन में एम्पायरिंग करती दिखाई देंगी। क्या देख रहे हैं? अच्छा इनिशिएटिव है वैसे ही। देखिए ये अच्छी चीज़ है, स्टेप बाय स्टेप इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान वो आप उनको एम्पावर कर रहे हैं, उनको इनेबल कर रहे हैं कि वो अपनी ड्यूटीज जो है स्पेशली इन द वुमेन साइड ऑफ द गेम वो वुमेन को ही होना चाहिए एंगेज, चाहे वो एज अ कोच हो, एज अ मैच रेफरी हो, एज अंपायर्स हो, एनी ऑफिशियल इन ऑल कैपेसिटीज। अगर लड़कियां खेल रही हैं तो वुमेन शुड बी द वंस हु डिलीवर इन ऑल कैपेसिटीज, और ये उनका हक भी है। और इसीलिए हमने भी बनाया पाकिस्तान का फर्स्ट वुमेन्स इंस्टीट्यूट फेज 5 के अंदर, वो भी नेक्स्ट वीक में लॉन्च हो रहा है। तो पाकिस्तान में आज से पहले या जब ये फेज 5 के इंस्टीट्यूट से पहले आज तक कोई डेडिकेटेड फैसिलिटी है ही नहीं वुमेन की। कोई क्लब, कोई हाई परफॉर्मेंस सेंटर, इवन हमारी जो पाकिस्तान की टीम के जो प्लेयर्स हैं लड़कियां, वो NCA में जाती हैं और उनको 2-3 घंटे मिलते हैं कि आप जी इसमें जो करना है आप कर लें। सो देयर इज नो डेडिकेटेड फैसिलिटी, और उसमें हमने ये पहला इनिशिएटिव लिया है जिसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ दिन पहले हमने की थी, और वो इंशाल्लाह विद इन अ वीक और 2 वो स्टार्ट हो जाएगा। सो देन ऑल द वुमेन प्लेइंग क्रिकेट स्पेशली इन दिस पार्ट आर वेलकम। लाहौर में जो हमारी इंटरनेशनल स्टार्स हैं या दूसरी एस्पायरिंग जो बच्चियां क्रिकेट खेलना चाहती हैं, इंशाल्लाह वहाँ पे कोच भी खातून होंगी, वहाँ पे ट्रेनर भी खातून होंगी। अच्छा, ये चीजें आप क्रिकेटर्स तो बहुत दफा कह चुके कि विमेन के लिए NCA में ऐसा उस तरह से फैसिलिटीज नहीं है। अब PCB को ये चीज नजर नहीं आती। रमीज राजा साहब एक टूर्नामेंट करवा देते हैं, नजम सेठी साहब PSL में मैचेस रखवा देते हैं, लेकिन उनकी फैसिलिटीज के लिए NCA वगैरह या एक सेपरेट कोई माहौल नहीं दे पाते। सिर्फ ये जो टूर्नामेंट करवाते हैं दिखलावे की हद तक है, बैकएंड पे कोई काम नहीं चल रहा। नहीं देखिए ऐसा नहीं कह सकते। बात यह है कि हाई परफॉर्मेंस सेंटर फंक्शनल जो है वो पूरे पाकिस्तान में फंक्शनल एक ही है। फंक्शनल से मुराद कि जो ईयर अराउंड बिजी रहता है वो है लाहौर के अंदर। कराची में कुछ कैंप्स लगते हैं, मुल्तान में कुछ कैंप्स लगते हैं, कुछ अकेडमीज लगती होंगी, लेकिन नो फैसिलिटी इज डेडिकेटेड टू वुमेन। देखिए ये ऐसी चीज है कि जब तक उनके लिए डेडिकेटेड फैसिलिटी नहीं होगी दे कैन नॉट बी देमसेल्व्स। उनको हमेशा एक कह लीजिए कि एक एहसास होगा कि हम किसी जगह पे हैं सर्टेन टाइम के लिए हैं, और हम खुल के जो करना चाहें जिस वक्त करना चाहें वो हम नहीं कर सकते। और इसके लिए कोई इनिशिएटिव अभी तक तो नहीं लिया गया था, अब हमने एक ले लिया, और इंशाल्लाह हम तो ऑब्वियसली PCB को भी इस बारे में पता है एंड दे आर आल्सो वेलकम कि वहाँ पे अपनी वुमेन्स का वो कैंप भी लगाएं और उनको क्रिकेट भी खिलाएं, एंड वील ट्राई कि उसमें हर बेहतरीन फैसिलिटी दी जाए। और ये जितनी भी क्रिकेटिंग इंस्टीट्यूट्स या क्लब या हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स पाकिस्तान के अंदर बनेंगे, उनका अल्टीमेट एम क्या है? उसका एम तो यही है ना कि पाकिस्तान को प्लेयर मिले, तो वो तो PCB के साथ मिलकर ही हो सकता है ना जी, उसके अलावा तो नहीं हो सकता। तो हमने फर्स्ट उसमें इनिशिएट किया है एंड वी इनवाइट देम, और पहले भी हम उन तक खबर भी पहुंची है, और इंशाल्लाह ये काम ऐसे ही चलेगा।
ठीक है। वैसे आप क्या समझते हैं, जैसे हमने विमेन एम्पायर की बात की है, मैच ऑफिसर्स की कारकर्दगी को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है? मैंने अभी रिसेंटली स्टेटमेंट एक देखा, उसमें वो कह रहे थे कि हम इनके ट्रैवलिंग अलाउंस बढ़ा रहे हैं, इवन ट्रैवलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, कन्वेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, अकोमोडेशन के पे काम कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो पहले उस तरह से नहीं दी जाती थी, इन्हें उस तरह से फैसिलिटेट नहीं किया जाता था, लेकिन अब कुछ बेहतरी की जानिब है। लेकिन उनकी कारकर्दगी में, मैच ऑफिशियल्स की कारकर्दगी में क्या कोर्सेज वगैरह करेंगे, कोचेज वगैरह की ज़रूरत है, किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है? देखिए, ये तो बेसिक चीजें हैं, इसमें कोई कोई ये नहीं है कि कोई आपने आउट ऑफ द बॉक्स जाके कर लिया। जब आप किसी से काम लेंगे तो उसके आने जाने का, उसके रहने सहने का, उसके खाने पीने का तो आप नहीं करना है। ये ऐसे ही हो गई कि आज से बहुत अरसा पहले पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा प्राइवेट चैनल है, उनका एक मॉर्निंग शो दुबई से होता था, तो उन्होंने मुझे कॉल किया और कहा कि आप उसमें आ जाएंगे। तो मैंने कहा जी मुझे बताइए कि क्या किस तरह इसको मैनेज करेंगे हम, बिकॉज मैं भी पाकिस्तान टीम में था। उन्होंने कहा जी हम आपको टिकट देंगे। तो मैंने कहा भाईजान मैं कोई ऊंट पे तो आना नहीं था दुबई, तो आपने मुझे टिकट तो देनी है। तो बात ये है कि ये जो आप किसी को जब टाई अप करते हैं किसी काम के लिए, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ व्हाट दे रिक्वायर। इसमें कोई एहसान नहीं है किसी पे कि हम आपको अकोमोडेशन दे रहे हैं तो खाना पीना दे रहे हैं, ये बेसिक नेसेसिटीज है। बात वो करें कि अगर एक्स्ट्रा आवर लग गया तो उसका क्या पे करेंगे, बोनस क्या होगा, व्हाट विल यू डू, जो दुनिया नहीं करती, ताकि आपकी मिसाल दी जाए। अभी तो आप वही फॉलो कर रहे हैं जो वैसे ही किसी एम्प्लॉय का हक बन। बिल्कुल। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ये अबाउट टाइम है कि ये चीजें करनी चाहिए। इसलिए तो हम आज तक इतना पीछे हैं, हम देना ही पसंद नहीं करते लोगों को जो उनका फेयर शेयर है। बाहर से बंदा लाते हैं, वो 4 आने का बंदा होता है, मुझे 10 रुपए देते हैं। अपना बंदा हमारा 20 रुपए का होता है, हमारी कोशिश होती है वो 1 रुपए में काम करे, 1.5 रुपए में काम करे। तो हमें भी वो ज़हनी गुलामी से निकलना है। बिल्कुल। ये हमें ऑनलाइन डायरेक्टरों से निकलना है, ऑनलाइन कोचों से निकलना है। वी हैव टू रिकॉग्नाइज द राइट पीपल इन पाकिस्तान। ऑनलाइन कोचिंग से जी ऑनलाइन कोचिंग से याद आया, मिकी ऑर्थर ने कहा कि शाहीन शाह अफरीदी जो हैं वर्टिलिटी ब्लास्ट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, 35-40 ओवर्स कर लिए हैं, तो मेरे ख्याल में वो टेस्ट क्रिकेट खेल सकते हैं। मीनवाइल शाहीन शाह अफरीदी ने हाथ खड़े कर दिए कि मैं जो जुलाई में सीरीज होने जा रही है श्रीलंका के खिलाफ, मैं नहीं खेल सकता क्योंकि वर्ल्ड कप है। अल्लाह की शान है कि वो इस लेवल के ऊपर जो है ना, अल्लाह ने उन्हें बड़ी इज्जत दी हुई है, स्पेशली हमारे मुल्क में, वरना बाकी जगह पे कोई हाल नहीं है। एक वो सेकंड ग्रेड काउंटी के साथ काम करते हैं और T20 की बॉलिंग देख के तो उन्हें अंदाजा हो गया है, जहाँ पे सिर्फ 2 प्रोफेशनल मैक्सिमम एक टीम में खेल सकते हैं और बाकी सारी लोकल क्लब के लड़के हैं। बिल्कुल। उसके मैच देख के उन्हें अंदाजा हो गया कि वो टेस्ट क्रिकेट, भाई उसकी टेस्ट क्रिकेटिंग एबिलिटी में तो किसी को कोई शक ही नहीं है। आपने तो हमें बहुत बड़ा राज बता दिया जो पूरे पाकिस्तान में पता ही नहीं था, है? तो वो खेल सकता है, बट इट डिपेंड्स अपॉन हिज फिटनेस कि वो फील कैसा कर रहा है। अच्छा वैसे बट सब आप नहीं समझते कि शाहीन भी अफरीदी के नक्शे कदम पर है, वो भी कोई खास इंटरेस्ट नहीं ले रहे टेस्ट क्रिकेट में, उनकी भी कोशिश है वाइट बॉल क्रिकेट ही कंटिन्यू की जाए, पैसा ज्यादा है, टाइम थोड़ा है। बड़ी वैलिड की है। बात यह है कि आपको टेस्ट क्रिकेट को लुक्रेटिव बनाना पड़ेगा, जैसे इंडिया ने बनाया, जैसे ऑस्ट्रेलिया ने बनाया। वो इंडिया में टेस्ट मैच की फीस $25,000 है। अच्छा। ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच की फीस जो है वो $20,000 है। अच्छा। इंग्लैंड में 20,000 पाउंड है। तो जब हम अपने प्लेयर्स को लुक्रेटिव उसकी अमाउंट देंगे टू प्ले अ टेस्ट मैच और साल में 12 से 15 टेस्ट मैच खिलाएंगे, तो किसी को टेस्ट क्रिकेट समझ में आएगी ना। अगर आपके टेस्ट मैच के 2-2 मैचों की 2 सीरीज साल में होंगी और उसके पैसे भी इतने होंगे, तो सारे टेस्ट भी खेल जाए तो 50-60 लाख कमाएगा, तो कौन खेलेगा ये? फिर हर बंदा तैयारी करेगा जी मैं T20 की एक लीग खेलूं, टेस्ट मैचों से बेहतर है। तो जब हमारी प्रायोरिटी एज अ क्रिकेटिंग नेशन होगी टेस्ट क्रिकेट को ऊपर लाना, तो फिर हम अकॉर्डिंगली पॉलिसीज भी बनाएंगे। और जो दुनिया में आप टेस्ट क्रिकेटर्स को इवॉल्व होते देख रहे हैं ना, उनको उतना ही पे किया जाता है जितना व्हाइट बॉल वालों को किया जाता है। अच्छा, आपने टेस्ट क्रिकेटर के इन्वॉल्व होने की बात की है, क्या सिर्फ पैसा ही सब कुछ अब रह गया है, नेशनल ड्यूटी कोई नहीं? क्योंकि नेशनल टीम में जो एक दफ़ा प्लेयर खेल जाता है उसकी कोशिश होती है कि मैं डोमेस्टिक क्रिकेट ना ही खेलूं। टॉप क्लास जो क्रिकेटर है उनकी अदम दिलचस्पी है इसमें, वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे, इसकी वजह भी सिर्फ पैसा ही है। देखिए, दिस इज फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन टू मेक श्योर, इसमें एक बैलेंस क्रिएट करना, टू मेक श्योर कि प्लेयर्स खेलें भी, और ये भी मेक श्योर करना है कि प्लेयर्स का जो इंटरेस्ट है वो भी लुक्ड आफ्टर हो। ठीक है ना जी, कि प्लेयर जब खेले तो उसे ये ना लग रहा हो कि मेरा वक्त जाया हो रहा है, और उसको प्रॉपर्ली फैसिलिटेट भी किया जाए और उससे भी कहा जाए कि क्योंकि हम फैसिलिटी दे रहे हैं तो यू हैव टू प्ले एंड यू हैव टू प्ले एट योर फुल इंटेंसिटी। तो ये म्यूचुअल बैलेंस क्रिएट करना है, व्हिच कैन बी डन थ्रू कम्युनिकेशन एंड ऑब्वियसली स्पेंडिंग इन द राइट डायरेक्शन। तो ये स्टार्ट से वैसे क्रिकेटर्स को फ्री हैंड दिया गया कि आपने अगर खेलनी है टेस्ट क्रिकेट तो दैट्स फाइन, नहीं खेलनी तो भी कोई मसला नहीं। क्या
दोबारा पूछिए। नहीं, जो हमारे नेशनल प्लेयर्स हैं उनको फ्री हैंड स्टार्ट से दिया गया है कि अगर आपने टेस्ट क्रिकेट खेलनी है नहीं नहीं नहीं, तो कोई ऐसा फ्री हैंड नहीं है। ये कुछ लोग अगर लिबर्टी लेते हैं तो हाँ। ये अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल ऐसी कोई चीज नहीं है। पीसीबी हमेशा इनकरेज करता है अपने प्लेयर्स को कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, और डोमेस्टिक क्रिकेट जब वो खेलते हैं तो ऑब्वियसली उनके एक्सपीरियंसेस से जो उनके फेलो यंगस्टर होते हैं वो सीखते हैं। यहाँ तक कि उनकी जो टेक्निकल नो हाउ होती है इंटरनेशनल लेवल पे, उससे उनके कोचेस भी सीख रहे होते हैं, और वो भी अपने यंगस्टर्स में से भी बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। एज एन इंटरनेशनल क्रिकेटर आप वापस आते हैं तो आपको अपने लोगों से भी बड़ा कुछ मिल जाता है। तो सीखने का अमल तो यह है ना, वो हर एक से हर जगह जारी रहता है, हर एक के लिए। तो मेरा ख्याल है कि इसमें सबके बेनिफिट्स हैं। लेकिन हमारे जो हीरोज हैं वो मानने को तैयार नहीं है कि अगर हम डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे तो हमें ही मजीद इम्प्रूवमेंट का मौका मिलेगा। देखिए, अगर आप फिर ये शिक लगा लें, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं किसी के लिए नहीं कह रहा। आप ये कह रहे हैं कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट के कम से कम आधे मैच जो नहीं खेलेगा वो पीएसएल के लिए एलिजिबल नहीं है, तो फिर आपके बाहर लाइन लग जाएगी टिकट की कि जी मैं भी खेलूंगा, मैं भी खेलूंगा, मैं भी खेलूंगा। तो यू हैव टू बी टैक्टिकली देयर। आपने किसी तरह क्रिएट करनी है ऐसी एनवायरनमेंट कि जिसमें लोग खुद ब खुद खेलें। नहीं तो फिर आप क्या समझते हैं कि अगर ये जो मैच फी है टेस्ट की वो ज़्यादा कर दी जाए तो फिर ये जो नेशनल टीम के प्लेयर्स हैं, हमारे स्टार्स हैं, वो विलिंगली खेलेंगे और कोशिश करेंगे कि उनका नाम लाजमी आए? 100%। और आपको क्या लगता है T20 में ऐसा क्या पड़ा हुआ है कि जो लोग भाग भाग के वो खेलते हैं उसमें आसानी है ना? हम मुंह उठा के हिट मार देते हैं तो आपकी तारीफ होती है कि यार इसका इंटेंट बड़ा अच्छा था, ये टीम के लिए आउट हुआ। दिस इज द फर्स्ट काइंड ऑफ क्रिकेट जिसमें इतना ही बेवकूफ बना लिया ऑडियंस को भी और लोगों को भी। तो आप जब आप करेंगे उसको टेस्ट क्रिकेट को लुक्रेटिव, तो फिर लोग खेलेंगे। अब आप देखें ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर छोड़ देते हैं आईपीएल एशेज के लिए, बिल्कुल ऐसा ही है, छोड़ देते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी लीग छोड़ देते हैं जब उनके टेस्ट सीरीज आती है। वो उनका तो ये एनओसी तो बोर्ड्स ही नहीं अलाउ, एनओसी तो बोर्ड्स ही जारी नहीं करते। नहीं यार, एनओसी तो एक ऐसा मजाक है कि मतलब जो अच्छा भी कर रहा है वो भी पूछ के करे, जो आपका नौकर नहीं है वो भी आपसे पूछ के करे। यानी एनओसी इज फॉर योर एम्प्लॉयज। लेकिन पाकिस्तान में तो लगता पूरे मुल्क में एनओसी लेनी पैंती किसी का। ठीक है जी, ये तमाम तर सूरत हाल है जो कि चल रही इस वक्त डोमेस्टिक सीजन में। नेशनल टीम के प्लेयर्स का कोई इंटरेस्ट नहीं है और पीसीबी को भी चाहिए कि इसमें कुछ बेहतरी लाने की कोशिश करें ताकि उनका इंटरेस्ट जो है इस क्रिकेट में बहाल हो सके। आज के शो से